उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, गया जब सिकंदर इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो नाजरीन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये है टिब्बी इज़्ज़त का रेलवे स्टेशन जो नॉन फंक्शनल है। वो सफर बहुत अच्छा छोटा है। नाजरीन आपको चिबरी चौक भी दिखाते हैं, टिब्बी इज़्ज़त का कस्बा। और आखिरी ये ना समझें कि हमने चिबरी चौक नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। नाजरीन मैं इसी टाइम मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया मोहब्बतपुर मोड़ मेन नेशनल हाईवे, यहाँ से लिंक रोड जा रहा है टिब्बी इज़्ज़त। और मोहब्बतपुर मोड़ कितना प्यारा नाम है, जनूबी पंजाब की धरती पे कितने प्यारे प्यारे नाम से मंसूब हैं। मेरे लेफ्ट हाथ पे आप देख सकते हैं कि अबकरी हवेली है। और अभी हम चलते हैं कि आपको टिब्बी इज़्ज़त दिखाते हैं, टिब्बी इज़्ज़त का कस्बा भी दिखाते हैं। और टिब्बी इज़्ज़त रेलवे स्टेशन था, पहले दौर में अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ रेलवे स्टेशन, नॉन फंक्शनल। और पहले फंक्शनल था, हमने तो नहीं देखा, अब नॉन फंक्शनल देखते हैं कि रेलवे स्टेशन टिब्बी इज़्ज़त की क्या सूरत हाल है और टिब्बी इज़्ज़त कस्बा कैसा है। जी नाज़रीन मैं इसी टाइम टिब्बी इज़्ज़त कस्बा पहुंच आया हूं, जो कि मेन नेशनल हाईवे के 4 किलोमीटर के फासले पर है। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कस्बा है जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी की हर सहूलियात मैसर है। हाई स्कूल, बुनियादी मरकज़, सियात गर्ल्स और बॉयज़ और यूनियन कौंसल। और नाजरीन बेसिक टिब्बी इज़्ज़त औलिया कराम की सरज़मीन है। और यहाँ बेसिक असद भाई हैं, ये बेसिक जो टिब्बी इज़्ज़त के रिहायशी हैं, ये सही बताएंगे हमें जितना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब, जैसे आप देख सकते हैं, आपने खुद ही तारुफ करवा दिया है। जिस हम पॉइंट पे ठहरे हैं, ये चारों तरफ जो है अवामी सहूलियात का ये मकसद है। अगर हम सामने देखें तो ये हॉस्पिटल है, उसके साथ देखें तो हाई स्कूल है, उसके साथ गर्ल्स हाई स्कूल है, उसके सामने ही ये यूनियन काउंसिल है। तो ये जो है मशहूर है औलिया की सरज़मीन के साथ। तो यहाँ के जो है सबसे ज़्यादा जो पुराने नाम हैं वो है सरवर शाह साहब, कमीर शाह साहब, और उनके बेटे अभी भी मौजूद है कासिम शाह साहब। तो इनका एक जैसे कहते हैं ना, नस्ल दर नस्ल आस्थाना। अच्छा असद भाई माजद के आपकी बात काट रहे हैं कि इसको सरवर शाह वाली टिब्बी इज़्ज़त भी इलाके के मुरीदैन कहते हैं कि हम भी कहाँ जाना है, सरवर शाह वाली टिब्बी यानी अभी भी यानी मशहूर है। और अगर सियासी एतबार से बात करें तो पीर जुल्फ़िकार शाह साहब, सरदार शाह साहब हैं, और आप जैसे चांद शाह साहब हैं कि सियासी खिदमात वो सारी जाम दे रहे हैं। और अगर आबादी की लिहाज से बात करें कि ये पहले तो बस्ती थी, आप यानी कि एक शहर का हिस्सा समझ लें, एक बड़ा कस्बा समझ लें कि जहाँ रोज़मर्रा से। अच्छा ये पहले दौर में जो सफ़र होता था बाई ट्रेन होता था, तो ट्रेन लोग यहाँ टिब्बी इज़्ज़त रेलवे स्टेशन ही जाते थे। तो आपको ट्रेन का रेलवे लाइन का भी विजिट कराते हैं कि जहाँ टिब्बी इज़्ज़त का स्टेशन है। तो असद भाई क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? टिब्बी से जो स्टेशन है, पहले ये जो सड़क थी तब ये सड़क नहीं थी। तब जो रेलवे स्टेशन था वो कंटिन्यू था, वो रन हो रहा था। जब से ये रोड बनी है आवाम को सहूलियत के लिए, कि शहर में आना जाना आसान हो गया है। और जो टिब्बी का स्टेशन है, वैसे इसका डिस्टेंस भी हमें शक्ल से कम है। तो इस वजह से ना उसको ख़त्म करके ना ये जो आवाम की सहूलियत के लिए, पहले तो छोटी रोड थी, अब माशाल्लाह कारपेट बन चुकी है। तो इस वजह से अब स्टेशन जो है वो वीरान हो चुका है। लेकिन करना नहीं चाहिए था। फिर भी आपको विजिट करवाते हैं, देखते हैं, फिर भी अभी भी कुछ आपको वक्त के लिहाज से तब्दीली जरूर होती है। अब देखिए, वो भी गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि छोटे छोटे पॉइंट पे अगर ट्रेन रुकती रहे तो जो मुसाफिर है वो अपने टाइम के ऊपर ना अपने घर या जो मुकामात वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। तो इसने गवर्नमेंट ने ये अच्छा इकदाम किया है कि जो बहुत छोटे छोटे जो अच्छा असद भाई माजरत से मेरे व्यूवर जानना चाहते हैं कि देखिए हर इलाके के नाम है, यहाँ एक आखिरी स्टॉप चिबरी चौक है, ये क्यों कहते हैं? ये वैसे इसका जो एक मिथ बनी हुई है ना, कुछ लोगों के कहने से ये बनी हुई है। इसका कोई स्पेसिफिक कहीं से भी हमें कोई पता नहीं चला कि ये कैसे नाम बना है।
یہ کچھ لوگ جیسے بیٹھتے ہیں نا چائے کے ڈھابے پہ یا ہوٹل پہ، وہاں پہ بیٹھتے بیٹھتے کسی پرندے کو دیکھا تو اس نسبت سے کہتے ہیں کہ ہم نے نا یہ نام رکھ دیا. اچھا دیکھیں اس پہ اسٹاپ ہیں چھوٹے کنڈا اڈا، ہاں اس طرح اڈا بٹھا، بٹھا اڈا. اور اس طرح یہ دیکھیں کہ جس طرح کسی نسبت سے تو بنائے جاتے ہیں نا کسی نہ کسی. جی یہ اس کا کنڈاڈا اس کا تو مجھے پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شروع میں اس یہاں پہ کانٹا ہوتا تھا وزن کے لیے، وزن ویٹ ہاں، گئے. اور جو بھٹاڈا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ابھی بھی بھٹے ہیں. تو اچھا اس وجہ سے یہ جو چبری اسٹاپ ہے اس کا مجھے ڈیفینیٹلی ابھی نہیں پتا. اچھا مشہور ہے چبری، مشہور ہے بالکل ڈیفینیٹلی مشہور ہے. یہ جو روڈ جا رہا ہے فائنلی وہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے اس جو چبری چوک کے حساب سے، اس سے آگے پھر وہ مبارک پور کی طرف جاتا ہے وہ سفر. اچھا ناظرین آپ کو چبری چوک بھی دکھاتے ہیں، ٹبی عزت کا قصبہ، اور آخری یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے چبری چوک نہیں دیکھا. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، گیا جب سکندر اس دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. تو ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے ٹبی عزت کا ریلوے اسٹیشن جو نان فنکشنل ہے، اور کہ اب کہیں سے عمارتیں نظر نہیں آ رہی، صرف یہی لکھا ہوا ٹبی عزت آ رہا ہے. باقی جتنا ہے لوگوں نے یہاں سے اٹھا لیا ہے جو چیز ہے. ابھی درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت ہے نا، آپ یہ درخت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی عوام ابھی درختوں کو کاٹ رہی ہے، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے درخت کاٹ رہی ہے، اور اس کے جو مٹیریل ہوگا عمارت کا یہ بھی عوام لے گئی ہے. صاف ظاہر ہے کہ جب مالی بھی نہ رہا تو اس کا کون رکھوالی کرے گا. جی ناظرین یہ ابھی ہم ٹبی عزت اڈا کنڈا جو ایک چھوٹے چھوٹے سٹاپ ہیں، تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی محبت، یہ آپس میں بیٹھتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں. یہاں سے چاچا عاشق صاحب ہیں یہاں اکثر. یہ السلام علیکم چاچا جی. چاچا جی بتانا پڑے گا میرے ویور انتظار میں ہے. بات سیدھی ہر علاقے کی جو ہوتی ہے نا، تو دیکھیں کہ مختلف نام ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ نام جو بھی رکھے ان کا نام چلا. چاچا جی یہ بتا دیں کہ یہ اسے چبری چوک کیوں کہتے ہیں؟ یہ چبری چوکی کہتے ہیں. ایک الیکشن تھی، ہاں الیکشن کے بعد ایک بندے کا نام رکھی گیا، ان کا آ گیا مثال ایک نشان انتخابی نشان آ گیا تھا. انتخابی نشان. اچھا وہ ہاں چبری. اچھا اچھا رکھا گیا چبری چوک، بندہ وہ اٹھاؤں گا. اچھا بندہ مقامی تھا. جی جی جی. تو ایک انتخابی نشان ان کا یہ آ گیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام چبری چوک. چبری چوک. بہت شکریہ، تھینک یو. اسی ٹائم میں پہنچ آیا ہوں جو چبری چوک ہے، جو ٹبی عزت کا جو آخری سٹاپ ہے، کہ یہاں قدیر درزی صاحب بیٹھے ہیں. تو قدیر بھائی یہ بتا دیں کہ یہاں اس کا نام کس نے رکھا ہے، یعنی کہ اس علاقے میں کافی نام ہیں، تو یہ کون بزرگ تھے؟ اچھا گول محمد شاہ صاحب. اچھا وہ اکثر یعنی کہ وہ نام رکھتا تھا.